हमारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन इसकी प्रश्नावली 3.2 करेंगे। प्रश्न 1, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए हुए अंक निम्नलिखित हैं: 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये समान है? बच्चों, हम जानते हैं कि आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण बहुलक होता है। तो जो आंकड़े दिए गए हैं उन्हें हमने देखना है कि कौन सा प्रेक्षण सबसे अधिक बार आया है, यानी कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उस प्रेक्षण को हम बहुलक कहेंगे। तो बच्चों, हम आंकड़ों को आरोही क्रम में लगा लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब यह होता है कि आंकड़ों को उनके बढ़ते हुए क्रम में लगा लेते हैं। तो बच्चों, आंकड़ों का आरोही क्रम यह होगा। 5 सबसे छोटा है इन आंकड़ों में, तो 5 सबसे पहले आएगा, इसके बाद 9 आएगा, इसके बाद 10 आएगा, इसके बाद 12 आएगा, इसके बाद 15 आएगा, इसके बाद 16, फिर 19, फिर 20। और बच्चों 20 4 बार है तो 20 4 बार आएगा। इसके बाद 23, फिर 24, फिर 25, और बच्चों 25 2 बार है तो 25 2 बार आएगा। अब हमने आंकड़ों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। अब हमें यह देखना होगा, आसानी से हम देख पा रहे हैं कि आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण कौन सा है। यह 20 है, क्योंकि 20 को हम देख रहे हैं यह 4 बार आया है। बाकी 25 2 बार आया है और सभी प्रेक्षण 1-1 बार आए हैं। तो बच्चों 20 सबसे अधिक बार 4 बार आया है, तो जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आया हुआ है उस प्रेक्षण को हम बहुलक कहते हैं उन आंकड़ों के लिए। तो यहां पर बहुलक बराबर 20 होगा, क्योंकि बच्चों 20 की बारंबारता सबसे अधिक है। अब बच्चों हमें माध्यक बताना है, और हम जानते हैं कि जो मध्य वाला प्रेक्षण होता है, मध्य का मतलब बीच वाला प्रेक्षण, वह प्रेक्षण माध्यक होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 15 विद्यार्थियों के अंक दिए गए हैं। इनको हमने आरोही क्रम में लगा लिया है, और आरोही क्रम में लगाने के बाद हम देखेंगे कि इनमें से सबसे बीच का प्रेक्षण कौन सा है। तो बच्चों, क्योंकि 15 विद्यार्थियों के अंक हैं और सबसे बीच वाला प्रेक्षण यानी कि 7 इधर से और 7 उधर से, 7 हम बाएं तरफ से और 7 दाएं तरफ से, अंकों को हटाने के बाद सबसे बीच का अंक रह जाता है 20। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर माध्यक, इन आंकड़ों का माध्यक 20 होगा। तो बच्चों माध्यक बराबर 20 होगा, क्योंकि यह मध्य वाला प्रेक्षण है। अब बच्चों प्रश्न में आगे पूछा गया है क्या ये समान है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुलक 20 है, माध्यक 20 है। तो बच्चों बहुलक और माध्यक दोनों समान हैं। चलिए प्रश्न 2 करते हैं। इसमें दिया गया है, एक क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं: 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये तीनों समान हैं? बच्चों पहले हम माध्य निकाल लेते हैं, और इन आंकड़ों को सबसे पहले हम इनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो बच्चों आंकड़ों का आरोही क्रम इस प्रकार होगा। सबसे पहले छोटा अंक आएगा, यह 6 है, फिर 8, 10, 10, 15 3 बार है, 15 3 बार आएगा। इसके बाद 50, 80, 100 और 120। हमने आंकड़ों को उनके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। अब हम बच्चों माध्य निकालेंगे। सबसे पहले माध्य निकालने के लिए हमने इन सभी प्रेक्षणों को जोड़ना होगा, इनका योग ज्ञात करना होगा, और उसको हमने भाग करना होगा कुल प्रेक्षणों से। तो बच्चों माध्य बराबर प्रेक्षणों का कुल योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या।
प्रेक्षणों का कुल योग 6 धन 8 धन 10 धन 10 धन 15 धन 15 धन 15 धन 50 धन 80 धन 100 धन 120 बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या, यह कुल संख्या 11 है। प्रेक्षणों को हम गिन लेते हैं, यह 11 है, तो प्रेक्षणों की कुल संख्या को हम 11 लिखेंगे। अब हम प्रेक्षणों का योग कर लेते हैं। 6 धन 8 धन 10 धन 10 धन 15 धन 15 धन 15 धन 50 धन 80 धन 100 धन 120, यह 429 होता है। 429 बटा 11। अब बच्चों 429 को हम 11 से भाग कर लेते हैं। 11 गुणा 3 बराबर 33 और 42 में से 33 घटाएंगे तो यह 9 आ जाता है। 9 को हम उतार लेते हैं। 11 गुणा 9 बराबर 99 होता है। तो इस तरह से 429 बटा 11 बराबर 39 होगा। तो बच्चों आंकड़ों का जो माध्य है यह 39 है। अब हम बच्चों बहुलक निकालेंगे। हम जानते हैं कि बहुलक जो प्रेक्षण सबसे ज्यादा बार आया हुआ है उसको हम उस आंकड़ों का बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 15 सबसे अधिक बार 3 बार आया हुआ है, तो हम इस 15 को इन आंकड़ों का बहुलक कहेंगे। तो आंकड़ों का बहुलक जो होगा यहाँ पर 15 होगा। तो हम लिख लेते हैं बहुलक बराबर 15। अब हम बच्चों माध्यक निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि सबसे बीच का जो प्रेक्षण होता है उसको हम आंकड़ों का माध्यक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए अंक दिए गए हैं। तो 5 खिलाड़ी बाएं साइड से और 5 खिलाड़ियों के अंक दाएं साइड से अगर हम हटा लेते हैं तो सबसे बीच में 15 बच जाता है। तो यह 15 सबसे बीच का प्रेक्षण होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि इन आंकड़ों का माध्यक 15 है। तो माध्यक बराबर 15 होगा। प्रश्न में आगे पूछा गया है क्या ये तीनों समान है। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुलक और माध्यक तो समान है, लेकिन यह तीनों माध्य, बहुलक और माध्यक तीनों एक समान नहीं है। तो नहीं, यह तीनों समान नहीं है। प्रश्न 3, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में इस प्रकार हैं: 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38, 47। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं? बच्चों सबसे पहले तो हमने पिछले प्रश्न किए हुए हैं, इन आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। तो हम इन आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा अंक आएगा और इस तरह से उनको बढ़ते हुए क्रम में हम लिखेंगे। तो बच्चों आंकड़ों का आरोही क्रम इस प्रकार होगा। सबसे पहले 32 आएगा, फिर 35, इसके बाद 36, 37, 38 और हम देख रहे हैं कि 38 3 बार है, तो 38 को हम 3 बार लिखेंगे। इसके बाद 40, इसके बाद 42, इसके बाद 43 और बच्चों 43 3 बार आया हुआ है, तो 43 को हम 3 बार लिखेंगे। इसके बाद 45, फिर 47, 50। आंकड़ों को हमने उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। अब इन आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि सबसे ज्यादा बार जो प्रेक्षण आया हुआ है यह 38 है और 43 है। 38 और 43 दोनों ही सबसे बार 3-3 बार आए हुए हैं। तो इसका मतलब यह हुआ इन आंकड़ों का बहुलक 2 संख्याएं होंगी, यह 38 और 43 होंगी। तो बच्चों यहाँ पर बहुलक बराबर 38 और 43। बच्चों यहाँ पर माध्यक निकालने के लिए हमने सबसे बीच का जो प्रेक्षण होगा उसको ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए हम यह देख लेते हैं कि कितने यह प्रेक्षण है। यह 15 प्रेक्षण है। तो 15 का मतलब यह हुआ कि 7 बाएं तरफ से और 7 दाएं तरफ से अगर हम प्रेक्षणों को हटा दें तो सबसे बीच का जो प्रेक्षण रह जाएगा वह इसका माध्यक होगा। तो ऐसा करने से हम पाते हैं कि सबसे बीच का प्रेक्षण 40 रह जाता है। 7 हम
बाएं तरफ से अगर हटा दें आंकड़ों में से और 7 दाएं तरफ से हटा देते हैं तो बीच वाला प्रेक्षण जो होगा यह 40 है, यह इसका माध्यक होगा। क्योंकि बच्चों 7 धन 1 धन 7 बराबर 15 होता है, तो ये बीच वाला प्रेक्षण यहाँ पर 40 होगा। तो इन आंकड़ों का माध्यक बराबर 40। बच्चों भाग 2 में पूछा गया है क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं? हाँ, इनके एक से अधिक बहुलक हैं। यह इन आंकड़ों के बहुलक 2 हैं, 38 और 43। तो भाग 2 का उत्तर हाँ, यहाँ 2 बहुलक हैं, यह होगा। चलिए बच्चों प्रश्न 4 करते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14। तो बच्चों हम सबसे पहले आंकड़ों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो आंकड़ों का आरोही क्रम इस प्रकार होगा। सबसे पहले छोटा अंक आएगा 12, सबसे छोटा अंक 12 है यहाँ पर। इसके बाद क्योंकि 12 2 बार है तो यह 2 बार आएगा। इसके बाद 13 भी 2 बार है तो 13 को 2 बार लिखेंगे। 14 यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 बार है तो 14 को हम 3 बार लिखेंगे। इसके बाद 16 1 बार है और 19 भी 1 बार है। बच्चों यहाँ पर 12 2 बार है, 13 2 बार है, 14 हम देख रहे हैं कि 3 बार है, 16 1 बार है और 19 1 बार है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बारंबारता है यह प्रेक्षण 14 की है, क्योंकि 14 सबसे अधिक बार आया है। 14 की बारंबारता 3 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुलक, इन आंकड़ों का जो बहुलक होगा 14 सबसे ज्यादा बार आया है, तो इन आंकड़ों का बहुलक 14 होगा। तो बहुलक बराबर हम 14 लिखेंगे। अब हम माध्यक निकाल लेते हैं। बच्चों हमें माध्यक निकालने के लिए सबसे बीच वाले प्रेक्षण को ज्ञात करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुल आंकड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल प्रेक्षण 9 प्रेक्षण हैं। तो 9 में से 4 हम बाएं तरफ से और 4 दाएं तरफ से अगर हम हटा लेते हैं तो सबसे बीच का जो प्रेक्षण बच जाता है यह 14 बच जाता है। तो बच्चों यहाँ पर माध्यक 14 होगा। तो माध्यक बराबर 14, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमने 4 प्रेक्षण बाएं तरफ से यानी कि 12 12 13 और 13 यहाँ से हटा लिया और 4 प्रेक्षण दाएं तरफ से यानी 19 16 14 और 14 को हटा लिया। तो सबसे बीच का जो प्रेक्षण रह जाता है वह 14 रह जाता है। तो माध्यक यहाँ पर 14 होगा। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। भाग 1, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। बच्चों अभी हमने प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 4 तक किए हैं। तो बहुलक हमने ज्ञात किया है आंकड़ों का, और हमने देखा है बहुलक का जो मान आता है यह आंकड़ों में से ही एक संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों भाग 1 का कथन सत्य है। भाग 2, माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या होता है। बच्चों हमने माध्य प्रश्नावली 3.1 में भी हमने माध्य आंकड़ों का निकाला हुआ है, और इस प्रश्नावली में भी हमने कुछ माध्य निकाले हुए हैं। तो माध्य कभी भी आंकड़ों में से एक संख्या होता है, यह जरूरी नहीं है कि सदैव सत्य हो, क्योंकि माध्य निकालने के लिए हमें सभी प्रेक्षणों का योग निकालना होता है और उस प्रेक्षणों को हमने कुल कितने प्रेक्षण हैं उससे विभाजित करना होता है। तो यह हमेशा, तो बच्चों यह ज्यादातर आंकड़ों में से दी गई संख्या में से नहीं होती, यह कोई एक अलग संख्या निकल के आती है। तो माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होता है, यह असत्य है। भाग 3, इसमें दिया गया है माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। बच्चों यह सत्य है, क्योंकि जब हम माध्यक निकालते हैं तो हमने सबसे बीच वाला प्रेक्षण ज्ञात करना होता है, तो यह आंकड़ों में से ही निकल के आता है। भाग 4, आंकड़ों 6 4 3 8 9 12 13 9 का माध्य 9 है। बच्चों हम इन आंकड़ों के लिए पहले तो हम माध्य निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे कि कहा गया कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो माध्य निकालने के लिए हमें इन सभी प्रेक्षणों को जोड़ना होगा और उसको, उस योग को हमने भाग करना होगा इन कुल प्रेक्षणों से। तो यह
6 धन 4 धन 3 धन 8 धन 9 धन 12 धन 13 धन 9 बटा 8 होगा। बच्चों इन संख्याओं का योगफल 64 है। 64 बटा 8 होगा। 64 को 8 गुणा 8 लिखेंगे बटा 8, 8 से 8 कट जाता है, तो इस तरह से माध्य 8 आ जाता है। यहाँ पर कहा गया है आंकड़ों 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 का माध्य 9 है। तो बच्चों माध्य 9 नहीं है, माध्य 8 है, तो यह कथन असत्य है। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।